नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जीडीसी की तैयारी करने वालों के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हाजिर हूं मैं ध्रुवराज वर्मा आपके पास सेट नंबर 4 लेकर के। तो आइए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं और कमेंट के माध्यम से स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नींबू, गाजर, संतरा, मूली। और फिर आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। ऑप्शन है देखिए 1 और 2 यानी नींबू और गाजर को कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 गाजर और संतरा को कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 3 नींबू और संतरा को, और 2 मूली और गाजर को कह रहा है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 1 तथा 3 यानी नींबू और संतरा। तो आप जानते ही हैं कि विटामिन सी का जो सर्वाधिक जो स्रोत होता है वो पाया जाता है आंवला में, लगभग 80% तक, और दूसरे स्थान पे नींबू रहता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी है। और यह भी आप जान लें कि गाजर जो इसमें दिया गया है, गाजर में वास्तव में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। बी, आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही है, क्योंकि पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, सही है। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है, यह भी सही ही है। और गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी था वो नहीं सही है, क्योंकि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि वस्तुतः पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? भूमि से लेते हैं, जमीन से लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र, जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और एक रोचक जानकारी आपको बता दें इसमें कि शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से समानता रखता है, इसीलिए इसे ट्वाइन भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह पर सूर्योदय जो है 119 दिनों में एक ही बार होता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं आपको। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन का विकल्प है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। 5वां प्रश्न दिवस से आ गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 2 मार्च, 5 जून, 10 जुलाई और 15 सितंबर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 5 जून को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी यह भी जान लें, 1972 में हुई थी, और 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बहुत ही पॉइंटेड चीज़ है, आप लोगों के दिमाग में बात होनी चाहिए। 6ठा नंबर प्रश्न, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। ऑप्शन ए कह रहा रूलर पैमाना पर, बी हेक्टेयर में, सी रिक्टर पैमाना पर और डी डेसिबल में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ रिक्टर पैमाना। और आप जानते ही हैं कि उस यंत्र जिससे भूकंप का मापन किया जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। और इस पे जो तीव्रता का मापन होता है अंकों द्वारा जो दर्शाया जाता है वो होते हैं अंक 0 से लेकर के 8 तक। 7वां प्रश्न आपके सामने, सिंधु नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए हिमालय श्रृंखला में, बी काराकोरम श्रृंखला में, सी हिंदू कुश श्रृंखला में और डी कैलाश श्रृंखला में। तो ये वास्तव में सबसे उत्तरी तरफ पाया जाता है, तो बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है। अब आप अपना आंसर बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैलाश श्रृंखला में। और यह भी जान लें कि तिब्बत के मानसरोवर से यह निकलती है, और जो स्थान है वो है सिन का बाप। 8वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर
है? ऑप्शन अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद और डी आर्कटिक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। और ये सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे गहरा भी है। और यह भी जान लें कि इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। और इस महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न जो करंट से आपका आया हुआ है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही आंसर है ऑप्शन ए 12,000 करोड़ रुपए। 10वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उत्तर प्रदेश। आपके सामने 11वां प्रश्न, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। 12वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? ऑप्शन ए ऐबक, यानी कहने का मतलब है पूरा नाम इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन, सी रजिया सुल्तान और डी इल्तुतमिश। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। रक्त और लौह की नींव में विश्वास करने वाला जो सल्तनत कालीन शासक था वो बलबन था। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? यानी पूछा गया है इसमें से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और आपको ये पता ही है कि गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानते थे? महात्मा गांधी। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही है वो है ऑप्शन ए MG राणा डे। यह भी जान लें कि गोखले को गोल्ड स्टोन कहा जाता है और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। सबके सब मुस्लिम आंदोलन हैं, लेकिन इसमें से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन। और यह भी जान लें कि यह आंदोलन 1828 से 1888 ईस्वी तक चला था और इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था और इसके जो नेता थे वो विनायत अली जी थे। 15वां प्रश्न बहुत ही आसान, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो जनरल डायर, यानी आप जानते ही हैं ऑप्शन डी। और कभी कभी मित्रों प्रश्न पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग में जो लोग सार्वजनिक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे? तो आपको बताना पड़ेगा कि अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं के विरोध में वो सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जिसमें लगभग हजारों लोगों की मौत हुई थी। 16वां प्रश्न मैथ से है कि 2500 के 2/5 का 40% का 30% होगा। यानी 2500 का पहले आपको 2/5 उसका 2/5 क्लियर करना है। तो जो 2500 का जब 2/5 आप क्लियर करेंगे तो आंसर आएगा 1000 और 1000 का जब 40% क्लियर करेंगे तो आएगा 400 और 400 का जब फिर 30% निकालेंगे तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 120। इसको आप देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। 17वां प्रश्न, भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न को बतानी है। तो 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52 दिया गया है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 33/52। और सॉल्व करने का बेहतर तरीका है कि चाहे आप डिनोमिनेटर यानी हर का या न्यूमरेटर यानी अंश का किसी का भी अगर आप बराबर कर लें किसके द्वारा? LCM के द्वारा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक तरीका यह भी होता है कि आप सभी को जो है पॉइंट में चेंज कर लीजिए। तो जब
पॉइंट मैंने दशमलव में चेंज कर लेते हैं तो भी बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है कि कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें जो सबसे कम मान आया है वो 33/52 का आया है 0.63, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 18वां प्रश्न आपके सामने, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल, तो आप जान लीजिए जब भी घटाया जाएगा चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई तो क्षेत्रफल घटेगा ही। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ऑप्शन सी के साथ 4% घट जाएगा। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे जो घट रहा है उसी हिसाब से, यानी x स्क्वायर बाई 100 जब आप करेंगे तो 20 × 20/100 हो जाएगा, यानी 20 × 20 400/100, तो जो उत्तर आएगा 4% आएगा। यही आपका आंसर सही है। एक प्रश्न और मैथ से ही है, यदि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा। बहुत ही आसान है मित्रों इसका आंसर निकालना। ऑप्शन सही है डी, और कैसे है आप इसको देख सकते हो। यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, 5, 15, 25, 35, 45, 50, 55, ऐसे 50, 51, 52, 53, 54 करके जो है आप 59 तक आएंगे। फिर आपका शुरू हो जाएगा 65, 75, 85, 95, तो आएगा 20 बार। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को नई दिल्ली से लिखा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, और सी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह जो है मित्रों चंद्रशेखर के बजाय जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जुड़ी थी, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण अंचलों को सीधे सड़क से जोड़ दिया जाए। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। मित्रों रिपोर्ट तो 2021 की भी आ चुकी है भारतीय जनगणना की, लेकिन उम्मीद यही है कि इस पेपर में, यानी जो 15 मार्च को आपको पेपर देना है, उसमें 2011 की जनगणना से ही प्रश्न आएगा। तो लिंगा अनुपात इसमें पूछा है, तो सही आंसर है हरियाणा, ऑप्शन सी। और आप जान लीजिए सबसे कम लिंगानुपात अगर हरियाणा का है 879, तो सबसे अधिक बिहार का है 918। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सबसे अधिक हुआ था। ऑप्शन ए 8वीं, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 10वीं और डी 11वीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में विकास दर सबसे ज़्यादा था 8.02। 23 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना MGSY को लागू किया गया, यानी किस वर्ष में लागू किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1999 में। और इसमें आप जानते ही हैं कि कई कार्यक्रमों को जोड़ करके जो है इसको एक साथ मिलाकर शुरू किया गया था, जैसे ट्राइसेम हो गया, DWCRA हो गया, IRDP हो गया। 24 नंबर प्रश्न, मिलान करना है आपको कि किसमें क्या चीज़ पाया जाता है। हीरा के सामने कैल्शियम लिखा हुआ, संगमरमर के सामने सिलिकॉन, बालू के सामने ग्रेफाइट और डिस्नेक के सामने कार्बन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा में कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम, बालू में सिलिकॉन और स्नेहक क्या है, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस से, जनरल साइंस से पूछा गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और सी निर्जलीकृत बर्फ, और डी 273 केल्विन पर बर्फ। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको गर्म करते हो तो सीधा ये द्रव में ना, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, सीधे
गैस में कन्वर्ट हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं हैं? यानी कहने का मतलब है कि किसके अपरूप नहीं है, तो ऑप्शन देखो, सी में से, तीनों में से सही जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं होता है। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और अक्रिय गैस है, और इसकी खोज आप जानते हैं कि 1972 में हुई थी, और 1970 में शाफ्टाल ने इसका नाम नाइट्रोजन रखा था। 27 नंबर प्रश्न, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, यानी बहुत तेजी से नीचे होती है, नियत वेग से नीचे जाती है, या ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है। यानी लिफ्ट जब ऊपर की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी तो पिंड का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ भगेगी तो जो पिंड है जो भी उसमें रखा हुआ है वो नीचे की तरफ जो है फोर्स करेगा, तो आभासी भार से वास्तविक भार अधिक हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ऑप्शन ए निर्वात में, बी पानी में, सी स्टील में और डी हवा में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न में होती है, बट जो सर्वाधिक होती है वो स्टील में पाई जाती है। और यह भी जान लें कि यह जो है ठोस में अधिक तो गैसों में सबसे कम होती है, यानी जिसका जितना घनत्व तो अधिक रहेगा उसी में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए है रंजकहीनता, बी रतौंधी, सी हीमोफीलिया और डी वर्णांधता। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रतौंधी, क्योंकि रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये जो रोग हैं वो आनुवांशिक रोग हैं। 30 नंबर और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ देता है जो भी पॉसिबल हो पाता है। तो 30 नंबर प्रश्न, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं? वसा का, बी प्रोटीन का, सी कार्बोहाइड्रेट्स का और डी न्यूक्लियक अम्ल का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ वसा का, यानी पित्ताशय में वसा का पाचन होता है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियक अम्ल का जो पाचन होता है पित्ताशय में ना होकर के जो है पेट में ही होता है। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।